नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उत्तम और आप सुन रहे हैं बोधि शिफ्ट। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी मानव चेतना, सोचने का तरीका और दुनिया को समझने की क्षमता को गहराई से बदल दिया। वह है तर्कवाद, जिसे इंग्लिश में रेशनलिज्म कहा जाता है। तर्कवाद एक ऐसी दार्शनिक विचारधारा है जो कहती है कि हमारी वास्तविक समझ, हमारा असली ज्ञान हमारी इंद्रियों से नहीं बल्कि हमारे तर्क, हमारी सोच, हमारी बुद्धि से जन्म लेता है। आज हम इस सोच के पीछे के तीन महान दार्शनिक डेकार्टज, स्पिनोजा और लेबनिज का सफर समझेंगे। ये तीनों हमें बताते हैं कि ज्ञान क्या है, सत्य क्या है और हम दुनिया को वास्तव में कैसे समझते हैं। सबसे पहले, रेशनलिज्म क्या है? अगर मैं इसे सरल शब्दों में कहूँ तो तर्कवाद वह विचार है जो कहता है कि हमारा असली ज्ञान तर्क, लॉजिक और सोच से पैदा होता है। हमारी आँखें, कान और इंद्रियाँ अक्सर हमें धोखा दे सकती हैं। उदाहरण, पानी में हाथ डालो, हाथ टेढ़ा दिखने लगता है। गर्म दिनों में सड़क पर पानी जैसा दिखता है, जबकि होता नहीं। सपने में बहुत कुछ असली लगता है। मतलब हमारी सेंसेस हमेशा भरोसेमंद नहीं है। इसलिए तर्कवादी दार्शनिक कहते हैं ज्ञान का असली आधार रीजन है, न कि आंखों से दिखने वाली चीज। शक करो, फिर तर्क से सच पकड़ो। डेकार्टस डेकार्टस को दुनिया के आधुनिक दर्शन का पिता कहा जाता है। उन्होंने एक बेहद क्रांतिकारी प्रश्न पूछा, मैं किस बात के बारे में बिल्कुल निश्चित हो सकता हूँ? यह इतना सरल सवाल नहीं था जिसे जितना सुनने में लगता है। डेकार्टस कहते हैं हमारी आंखें हमें धोखा दे सकती हैं, हमारे कान गलत सुन सकते हैं, सपने भी असली लगते हैं, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि असली क्या है? डेकार्टस का तरीका मेथड ऑफ डाउट। उन्होंने कहा कि हर उस चीज पर शक करो जिस पर शक किया जा सकता है। सिर्फ उसी चीज को सच मानो जो हर शक के बाद भी खड़ी रहे। और इस प्रक्रिया में उन्होंने एक वाक्य बनाया जो इतिहास में अमर हो गया, कोगिटो इर्गो सम। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। मतलब अगर मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं शक कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं अस्तित्व में हूँ। सोच ही मेरे अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण है। आज की विज्ञान टेक्नोलॉजी में भी यही तरीके का उपयोग होता है। पुरानी थ्योरी पर शक, नए प्रयोग, तर्क से नए निष्कर्ष। डेकार्टेस ने पूरा फाउंडेशन बदला। ज्ञान का आधार रीजन है, न कि सेंसेस। स्पिनोजा, प्रकृति ही ईश्वर है। स्पिनोजा एक बिल्कुल अलग दिशा लेकर आए। उनका विचार था गॉड एंड नेचर आर वन, यानी ईश्वर अलग कोई सत्ता नहीं, वही प्रकृति है, वही पेड़, वही हवा, वही ब्रह्मांड और हम भी। इसे कहते हैं मोइनिज्म। दुनिया में सब कुछ एक ही मूल तत्व से बना है। स्पिनोजा के अनुसार मन और शरीर एक ही सब्सटेंसेस के दो रूप हैं। पूरा ब्रह्मांड एक ही डिवाइन रियलिटी है। प्रकृति के नियम और ईश्वर के नियम समान हैं। हम पृथ्वी, जानवर, ब्रह्मांड सब एक ही जाल के धागे हैं। यह सोच बहुत क्रांतिकारी थी क्योंकि उस समय ईश्वर को अलग माना जाता था। मन और शरीर को दो चीजें समझा जाता था। स्पिनोजा ने कहा, तुम प्रकृति को समझते हो, इसका मतलब तुम ईश्वर को समझ रहे हो। यह विचार स्पिरिचुअलिटी प्लस साइंस प्लस रीजन का अनोखा मिश्रण है। लिबनिज, दुनिया एक पहले से बनी हुई हारमोनी है। लिबनिज ने दुनिया को एक परफेक्ट घड़ी की तरह देखा, एक ऐसी घड़ी जिसमें हर पुर्जा अपने निर्धारित तरीके से चलता है, भले ही उसके गियर एक दूसरे से को डायरेक्टली न छुपे या छुएं। इसलिए उन्होंने कहा प्री स्टैब्लिश्ड हार्मोनी, मतलब दुनिया का हर कण, हर विचार, हर कार्रवाई, हर वस्तु एक ऐसा तालमेल फॉलो करती है जो पहले से सेट है। उन्होंने कहा मन अपनी दिशा में चलता है, शरीर अपनी दिशा में चलता है, लेकिन दोनों हमेशा एक सिंक्रोनाइज्ड हार्मनी में रहते हैं।
यह सोच आज की एआई, मशीन लर्निंग, इकोसिस्टम बैलेंस, ऑटोनमस सिस्टम्स इन सब में फिट बैठती है। लेबनिज यह भी कहते हैं कि सारी दुनिया पहले से बनी हुई हार्मनी में है, लेकिन हम अपनी चॉइसेस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। यह फ्री विल प्लस डिटर्मिनिज्म का संतुलन है। रीजन ही असली रास्ता है। तीनों दार्शनिक डार्केटस, स्पिनोजा, लिबनिज इतने अलग होते हुए भी एक बात पर सहमत हैं कि ज्ञान का आधार रीजन है। शक से डेकार्टेस सच तक पहुँचे, एकत्व से स्पिनोजा ने ब्रह्मांड समझाया और हार्मोनी से लिबनिज ने व्यवस्था समझाई। तीनों कहते हैं सोचो, सवाल पूछो, तर्क करो, यही असली सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता है। मैं हूँ उत्तम और आप सुन रहे थे बोधि शिफ्ट। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए विचार, एक नई समझ और एक नई दार्शनिक यात्रा के साथ। धन्यवाद।